मन लागो मेरे यार, फकीरी में मन लागो मेरे यार। चल दिए मस्त राम, चले जा रहे हैं। इधर एक बड़ा सुंदर नया चरित्र मोड़ ले रहा है। आगे एक सिंध सौ वीर देश का राजा है, एक रहुगढ़, जो ज्ञान तत्वोपदेश जानने के लिए कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा है। पालकी में बैठा हुआ है, 4 कहार लगे हुए हैं। मरा समझ में आ रहा है? उसी जंगल से एक सिंध सौ वीर देश का राजा है जिसका नाम है रहुगढ़। पालकी में बैठ के जा रहा है, 4 कहार लगे हुए हैं, चला जा रहा है। रास्ते में एक कहार का जो पेट खराब हो गया, दस्त लगने लगे। अब क्या किया जाए, कोई और नहीं है, किसके सहारे लिया जाए, किसका कंधा थमाया जाए। कहा चलो देख लो इस जंगल में, तो वही जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ के कांधा थमा दिया है। वो तो मस्त राम है, कुछ कहते नहीं है। एक काना थमा दिया और वो चलते, नीचे वो देखते चलते हैं। क्यों? कहीं चींटी कोई जीव जंतु मेरे पैरों से दब के मर न जाए, क्योंकि परमहंस है, भक्त हैं ठाकुर जी की। पग पग पर देखते जा रहे हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। जैसे चींटियों का झुंड आता है ना, तो वहाँ थोड़ा पैर उठा करके धरते हैं, तो जो राजा पालकी में बैठा है ना, उसका जो सिर है उस डंडे में लगता है अंदर। तो कहता भैया ये पालकी वाले जरा संभल के चलो, हमें परेशानी हो रही है और हम तो पालकी देखी नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते थे पालकी में पहले खूब पकड़ हो अंदर बीच में है, जो वो डंडी लगी हो गई। तो सिर राजा का पालकी में लग रहा है, तो बोला भैया होशियार संभल के चलो। एक कार बोला भैया जो नया आया कार उसे चलना नहीं आता है, बोले उसे ठीक से कह दो भले प्रेम से चले। समझा देते लेकिन कहाँ मानने वाले। चिट्टियों का झुंड फिर आता, फिर थोड़े छलांग मारते, फिर लगता वो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरा कहा पालकी को रोक दो। खड़ा हो गया, भले निकल मार दे, हाथ में हंटर ले बोले तुम्हें सही से चलना नहीं आता क्या? तुम्हें पालकी का आना नहीं थामा क्या? नहीं बोल रहे। कुछ विद्वान जन ये कह रहे हैं कि कोड़ा का बौछार करने लगे, शरीर में कोड़े लग रहे हैं, तो रक्त निकल रहा है, लेकिन एक बार पीटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन कोई असर नहीं है। न रो रहे हैं, न हंस रहे हैं, न हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुझे क्षमा करो, कुछ नहीं कह रहे हैं, खड़े। दिमाग समझ खिसक गया रहुगढ़ का, बोली ये कैसा है, इसकी लगती नहीं है। साधारण कोई इंसान होता अगर उसकी इतनी चोट पहुंचाते तो बिल खिलाता, चिल्लाता, चिकता, पैरों में गिरता, क्षमा मांगता। ऐसा तो नहीं। क्यों? मेरे गुरुदेव भगवान कपिल देव स्वयं मेरी परीक्षा लेने आ गए हो रास्ते में, ऐसा तो कहीं नहीं है। कहीं स्वयं नारायण भगवान हमारी परीक्षा के लिए आ गए, ऐसा तो नहीं कोई संत महापुरुष ब्राह्मण देवता हो जिससे सपने भी हमसे अगर अपमान हो गया तो मैं पतन के रास्ते में चला जाऊंगा। पूछ लिया भाई आप परिचय दो, कौन हो आप? आज जीवन में पहली बार बोलने का ये समय मिला है। अगर तुम पूछ रहे हो इसलिए बोले, पता है कि संसार के लोग कहेंगे कि परम ज्ञानी परमहंस, जड़ भक्त के सामने एक राजा रहुगढ़ उसके हाथों से मार खाते रहे, बोले उसे समझाया नहीं, पहली बार बोल रहे हैं। और इसी बीच में अपनी वाणी को विराम करते हैं। परम पूज्य सबको देववान और उनके मकारविंद द्वारा आप लोग आगे की बड़ी बड़ी सुंदर कथाओं का अवलोकन करेंगे, साधन करेंगे। 2 बार ताली बजाते हुए सभी भजन गाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है।
हेलो श्री राधे 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 हेलो हेलो जय श्री राधे 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 हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो जय श्री राधे हेलो श्री राधे 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 हेलो हेलो जय श्री राधे 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 हेलो 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 श्री राधे 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 हेलो जय श्री राधे 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 हेलो हेलो मर्द संघाना रसानाम चंद सामपि मंगलानाम चक्रकार वंदे वाणी विना अतुलित बलधाम महन सेनावदे जन जीवन शाम ज्ञान नामा सकल गुण निधान बान राणा मुधीस रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमा जय जय श्री राधा नमः जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की जय जय श्री राम अकारण करुणा बल्लाले भक्ति वांछल करो गुड़गड़ नील पीतंबरधारी श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए 2 मिनट भगवान के चरणों में संकीर्तन अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में सौंपते हुए तत्पश्चात बड़ी सुंदर हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए हमारे साथ सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे। हरि राम 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 सीता राम 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 राम
गया यही अवलंब नाम समरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम समरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। नारद की बीड़ा से निकले देखो राधे श्याम। नारद की बीड़ा से निकले देखो राधे श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम जय राम हो। राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता राम। आइए बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे। परीक्षित जी महाराज, श्रोताओं से सभी से मेरा निवेदन है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। आइए बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विदेश
सब संता। भगवान की कथा अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। पूरी जिंदगी कही जाए, पूरी जिंदगी सुनी जाए, तो भी भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। जितने हमारे श्रोतागण बैठे, एक बात समझ लें, आप कोई कहानी सुनो, एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे नहीं, क्या कहोगे? अरे वही तो है सुनी सुनाई पुरानी। कोई फिल्म देखो, एक बार देखोगे, दो बार, तीसरी बार नहीं देखोगे, क्यों? अरे दिखी दिखाई है। और सच बताना, जितने लोग बैठे, किसी ने आज दिन तक कहा कि भागवत कथा वही तो है पुरानी, क्या सुनना? किसी ने कहा? क्योंकि भागवत कथा नित्य नई रहती है, ये कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। महाराज, एक भगवान की कथा ऐसी है जो नित्य नई रहती है, ये कभी पुरानी नहीं हो सकती। जितनी बार सुनो उतनी बार लगता कि नया सुन रहा हूं, कुछ नया सुन रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा है, पर उनकी कथा भी अजन्मा है। महाराज अविनाशी है, चिदानंद। अरे भैया, जो कथा में आते हैं, जो कथा के प्रेमी होते हैं, भागवत में श्लोक लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितम् अलम सुखमुखादमृतद्रुवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत कथा क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम्, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और महाराज कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके जो कोई कुछ भी मांगता है, वो कल्प वृक्ष तुरंत उसको उसका फल देता है। लास्ट में इस श्लोक का समझना, अर्थ समझना, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे, मुहुरहो रसको भुवि भाव का। इस कथा को सिर्फ दो ही लोग सुनने के अधिकारी हैं। इस कथा को दो ही लोग सुन सकते हैं, दो ही लोगों को अधिकारी बताया। किसको? रसिक को और भावुक को। अच्छा, रसिक को और भावुक को इस कथा का अधिकारी क्यों बनाया? आप किसी को जबरदस्ती कथा सुनाओ, उसको समझ में आएगी कथा? नहीं आएगी। खूब घेर के बिठा लो, खूब भीड़ इकट्ठी हो जाए, पर महाराज श्रोता भले ही चार हो, पर रसिक हो, भावुक हो, महाराज वो कथा तुम्हारी सफल हो जाएगी। उदाहरण में सच बताना, किसी को प्यास ना लगी हो, उसके पास आप पानी ले जाओ, भैया पानी पी लो, तो वो 1000 प्रकार के प्रश्न करेगा। अरे भैया ठंडा है कि नहीं? हाँ ठंडा है। अच्छा पानी लाए तो ढक्के लाए कि नहीं? नहीं ढक्के लाए। अच्छा पानी आरओ का है कि नहीं? नहीं आरओ का है भैया, आपके लिए आरओ का पानी लाए हैं। 1000 प्रकार के प्रश्न क्यों करेगा जानते हो? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी। और सच बताना, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, मई जो अभी चल रहा, मई जून का महीना, और किसी को 4 दिन से पानी ना मिला हो,
प्यास से उसकी जान निकलने वाली हो, उसे नाली का पानी भी दे दो तो भी वो ये नहीं पूछेगा ये कहां से लाए, पहले वो पी के अपनी प्यास बुझाएगा। वो सोचेगा पहले पानी पीऊं जान बचाऊं। इसी प्रकार से जो कथा का रसिक है, जो भावुक है, वो ये नहीं देखता है कितनी भीड़ है कथा में, कैसा टेंट लगा है, कैसा साउंड लगा है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। उसे तो भगवान की कथा रूपी अमृत पान करना है, क्योंकि वो कथा का प्यासा है, कथा रूपी अमृत का प्यासा है, उसे कथा रूपी अमृत पान करना है। और महाराज जिसे कथा रूपी अमृत पीना नहीं, वो तो हजार प्रकार के बहाना ढूंढता। भैंस को सानी लगा दें तब जाएंगे, थोड़ी चुंदरी काट के रख दें तब जाएंगे, थोड़ा ये काम कर लें तब जाएंगे, वो काम कर लें तब जाएंगे। पूरा दिन सोचता रहता पर कथा में नहीं आ पाता है। ये उसका दुर्भाग्य है, ये उसका महाराज दुर्भाग्य समझो या पूर्व जन्म का कोई उसका अपराध समझो, इसलिए उसका मन कथा में लग नहीं रहा और उसे कथा में आने का समय मिल नहीं रहा। जब तक रहे जिंदगानी मक्का गेहूं काटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। रटते रहो प्यारे रटते रहो, रटते रहो प्यारे रटते रहो, रटते रहो प्यारे जपते रहो, रटते रहो प्यारे जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। हरि बोल। परीक्षित जी महाराज दो अक्षर को मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर। आप लोगों से पूछ रहा हूँ दो अक्षर कौन? रा और माँ। दो अक्षर को मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर। जपते हो जय जपते हैं शंभु भवानी, श्री राम नाम रटते रहो। जपते हैं शंभु भवानी राम नाम रटते
जपते ही देख देव के, नाम जपते ही देख देव के। ए भैया जितने हमारे पिता तुल्य बैठे, इस भजन का अर्थ समझना। नाम जपते ही देख देव के, नाम जपते ही देख देव के। भौतिक मिटे परेशानी, राम नाम जपते रहो। भौतिक मिटे परेशानी, श्री राम नाम रटते रहो। भौतिक मिटे परेशानी, राम नाम जपते रहो। भौतिक मिटे परेशानी, श्री राम नाम रटते रहो। हरि बोल। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। रटते रहो प्यारे, जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम रटते रहो। नाम जपते ही देख देव के, नाम जपते ही देख देव के। भौतिक मिटे परेशानी, राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। मान कर बाबा तुलसी की बानी, श्री राम नाम जपते रहो। परीक्षित जी महाराज, मान कर बाबा, मान कर बाबा तुलसी की बानी,
राम नाम जपते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की हो। आइए हम लोग कथा पर ध्यान देंगे। कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? हम तो अभी आए। भैया निवेदन है श्रोताओं से, आज सब लोग जान रहे हैं, आज ज्यादा लोग बिजी हैं। देखो हो सके कुछ परिवर्तन आए। अब वो परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, वो भा के द्वारा तो अपना परिवर्तन कर ही सकते हैं। अब देश में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, वो ठाकुर जी के हाथ पर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। पर आज हम लोग अपना जीवन अवश्य बदल सकते हैं कथा के द्वारा। देखो बहुत से लोगों के तो धड़कने बड़ी होंगी, बहुत से लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं भगवान ऐसा हो जाए। अब भगवान तो सभी के हैं, कसाई के भी है और महाराज भक्त के भी है। राम तो सबके हैं, राम किसी एक के तो है नहीं। अब देखो भगवान क्या करें, वो बात छोड़ो, अपनी कथा पर ध्यान देते हैं। महाराज श्रोताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, बड़े भाव से कथा पर ध्यान दें। जितने हमारे पिता तुल्य भाई बंधु बैठे हैं, आचार्य जी हमारे कथा सुना रहे थे बड़ी सुंदर। जड़ भरत चरित्र को, जड़ भरत का चरित्र, जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन सुनाया। आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाया। अरे भैया हम लोग भी समझ जाएं कि हम कहां से आए, कहां जाना, हम कौन हैं। हम कहां से आए हैं और कहां जाना है, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सिर्फ इतना समझ लें, कहां से आए और कहां जाना है, इतना समझ लें, पूरी कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कथा तो सुन के गए, शास्त्री जी ने कहा चोरी मत करना, चोरी करना पाप है, मन में कपट करना पाप है। शास्त्री जी खूब 4 घंटा चिल्लाए मंच पर, वो कथा सुन के गए। जो पड़ोसी की हो रहा जो है बना महाराज, पड़ोसी की साकर पड़ी थी, वो चुरा के अपने घर में रख ली। बोलो कथा का फल मिलेगा क्या? अरे राम राम। पड़ोसी पूछ रहा हमारी साकर यहाँ पड़ी थी। बोले हमें क्या पता कौन ले गया, कथा सुन के आए। छोटी सी साकर पर तुम्हारा ईमान खराब हो गया तो तुम कथा में क्या सीख के आए हो? बोलो। अरे राम राम। महाराज अगर कथा में आए हो तो कथा में शास्त्री जी आपको 100 बातें बताते हैं, तो 100 में 100 मत मानो, 2 तो मान ही लो, और 2 मानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे भैया आज मंगलवार है और मेरा नियम है, जब से मैंने कथा शुरू की मंगलवार के दिन में हर जगह कथा में 5 मिनट हनुमान जी के लिए बोलता हूँ, और हनुमान जी की चर्चा ओनली 5 मिनट। उसके बाद भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से हम लोग सुनेंगे हनुमान चालीसा।
यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हाथ ऊपर करें। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। चलो रोज नहीं, मंगलवार के दिन कितने लोग पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का? हाथ ऊपर करें। अरे बाप रे, कोई नहीं करता। अबे कौन न्योता है यहाँ फूलापुर में, तो वहाँ पूरा गांव भगा चला जाएगा न्योता के लिए। बोलो गलत कह रहा हूँ? सच बताना। लोग हमसे सब लोग ये कहते किसान है, किसान। क्यों मैया? किसान को टाइम नहीं मिलता। किसान सुबह सुबह महाराज नहाएगा कि खेती करेगा कि भैंस को सानी देगा। चलो मैं मानता हूँ आप किसान हैं, पर मेरी बात अगर गलत हो तो तुरंत आप खड़े होकर पूछ सकते हो। सच बताना। रोज मत पढ़ो। आप हर मंगलवार और शनिवार को आप सुबह स्नान करके ओनली 5 मिनट भगवान को दे सकते हो कि नहीं? हनुमान जी को। बोले महाराज वो भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा वो भी नहीं मिलता तो सच बताना, अगर तुम्हारी ससुराल में साले की शादी हो तो टाइम मिलता कि नहीं? बेटी के यहाँ जाना हो शादी में तो जाना पड़ता कि नहीं? आपके फूफा बुआ के यहाँ शादी हो तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलो। बोले महाराज वहाँ नहीं जाएंगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, बुरा मान जाएंगे। अच्छा भगवान का नाम मत लो, हनुमान चालीसा मत पढ़ो। हनुमान जी कौन से नाराज होने वाले? भगवान कौन सा उल्हाना देगा कि तू मेरा नाम नहीं ले रहा? फूफा तो उल्हाना देगा, जीजा उल्हाना देगा, साले साहब उल्हाना देंगे, पर भगवान कौन सा तुम्हारे घर उल्हाना देना आएगा कि मेरा नाम नहीं ले रहा था? अरे बाप रे। संसार की फिक्र है, संसार के लिए तुम्हारे पास समय है, पर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसके भरोसे हम चलते हैं, जिसकी महाराज जिसके इशारे पर हमारी श्वास चल रही है, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसको याद नहीं कर रहे हैं। ए भैया बुरा मत मानिएगा, मैं जरा स्पष्ट बोलता हूँ। जो चीज फ्री में मिल जाए उसकी लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, और जो पैसों से आए उसकी लोग बड़ा वैल्यू करते हैं। इतनी सुंदर हवा चल रही, भगवान फ्री में हवा दे रहा कि नहीं? धूप भगवान देता है, फ्री में देता है कि नहीं? महाराज ठंडक वर्षा होती, पानी फ्री में भगवान देता है कि नहीं? महाराज सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, ये फ्री में दे रहे कि नहीं? पर इसकी वैल्यू है तुम्हें? नहीं है। घर में अगर बल्ब लगा है, घर में पंखा लगा है, उसका बिल आ रहा है, इसलिए उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि महाराज उसका फर्रा आ जाता हर महीने 2000-5000 का, उसकी वैल्यू है। एक भी बल्ब एक्स्ट्रा जल रहा तो तुरंत बोलेंगे ऐ बल्ब बंद करो, बिल ज्यादा आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका बिल लग रहा। और भगवान आपको महाराज प्रकाश फ्री में दे रहे हैं, हवा फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, पर उनकी हम वैल्यू नहीं करते क्योंकि फ्री में मिल रहा। महाराज यही तो विडंबना है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कितनी भी अच्छी दवा मिल जाए संतुष्टि नहीं मिलेगी। और प्राइवेट में बड़े हॉस्पिटल में जाओ, चाहे नकली दवा दे दे फिर भी तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन ने मान लिया कि मैं बड़े हॉस्पिटल में गया तो अच्छी दवा मिली होगी। हमारे गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, मन एव मनुष्याणाम, जीव को मन से ही सुख होता है और मन से ही महाराज दुख होता है।
मन अगर मान ले कि सरकारी अस्पताल में महाराज दवाई अच्छी नहीं मिलती, तो कितनी भी अच्छी दवाई डॉक्टर दे दे, तुम्हें वो दवाई सूट करने वाली नहीं है, क्योंकि मन में बैठ गया कि वहाँ अच्छी नहीं मिलती। और पड़ोसी भी कह देते, अरे वो तो सरकारी, वहाँ क्या मरने के लिए जाओगे? प्राइवेट में डॉक्टर कुछ ना जानता हो, डिग्री हो, और तुम्हें खूब ठग ले। महाराज मन ने मान लिया कि वो यहाँ तो अच्छी दवा मिलती, तुम अपने आप आधे ठीक हो जाओगे। मन एवं मनुष्याणाम, जीव को मन से ही सुख होता है और मन से ही दुख होता है। मन अगर विचार कर ले, मन अगर ठान ले कि मुझे हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मुझे राम के नाम का जाप करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें रोक पाए। और मन मान ले कि भाई काम करेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो तुम्हारे मन ने खेती पर ध्यान दे दिया, तुम्हारा मन माया जाल में इतना फंस गया कि तुम्हारा मन भगवान के भजन की तरफ जा नहीं रहा। जैसा मन करेगा वैसा ही तुम भाग रहे हो। मन के बस में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे बस में मन को रहना चाहिए। यही तो कथा का सार है, यही तो कथा तुम्हें समझा रही है, यही तो मैं मंच के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूं। भैया उदाहरण समझ लेना, जितने हमारे पिता तुल्य बेटे, सच बताना। एक गुरु जी के दो चेले थे, तो किसी हमारे परीक्षित जी से जैसे थे कोई सेठ जी, उन्होंने गुरु जी का निमंत्रण किया। गुरु जी आज हमारे घर पे आपका निमंत्रण है। सो गुरु जी ने कहा हम तो नहीं आएंगे पर चेलों को भेजेंगे। सो गुरु जी के दो चेले थे, दोनों चेलों को भेज दिया। सेठ जी के यहाँ पहुंचे, सेठ जी ने बढ़िया भोजन कराया, दक्षिणा दी, और महाराज दोनों चेला लौट के आश्रम में आए। अब एक बड़ा दुखी, एक बड़ा खुश, एक बड़ा दुखी और एक बड़ा खुश। गुरु जी ने पूछा ये बताओ, एक बड़ा दुखी है एक बड़ा खुश है, क्या सेठ जी ने कोई भेदभाव किया तुम्हारे साथ में? गुरुजी ने कहा सेठ जी ने कोई भेदभाव किया क्या? बोले ना गुरुजी भेदभाव कुछ नहीं किया। बोले फिर खाने में कोई प्रॉब्लम? बोले ना, जो इसे खिलाया वही हमें खिलाया। बोले जब जो इसे खिलाया वही तुम्हें खिलाया, तो दक्षिणा तुम्हें ज्यादा दी इसे कम दी, इसलिए तुम नाराज हो। बोले ना गुरुजी, जो इसको मिली वही हमें दक्षिणा दी, बराबर दी। तो गुरुजी ने पूछा तुम खुश हो, ये दुखी है, ऐसा क्यों? नोट करना, मेरी तरफ 2 मिनट ध्यान देना। गुरुजी ने जो खुश था उससे पूछा पहले, ये बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? जो खुश था उसने कहा गुरुजी हम घर से आश्रम से सोच के गए थे, ये सेठ बड़ा कंजूस है, हम सोच के गए थे ये 10 रुपए देगा, और उसने 20 रुपए दे दिए, हम बड़े प्रसन्न हैं। अब जो दुखी था उससे पूछा तुम क्यों दुखी हो? तो उसने कहा गुरुजी हम आश्रम से सोच के गए थे, इतना बड़ा सेठ कम से कम 100 रुपए तो देगा ही देगा दक्षिणा में, तो उसने 20 पकड़ा दिए, इसलिए दुखी हूँ। अब ध्यान देना मेरी तरफ, सच बताना, उस सेठ ने दोनों चेलों का कुछ लिया? हाँ या ना? कुछ नहीं लिया, जो बना वो दिया, पर एक मान करके गया था 100 मिलेंगे, तो 20 मिले, 100 नहीं मिले, और एक सोच के गया था 10 ही देगा, कंजूस है, तो 20 मिल गए, इसलिए वो प्रसन्नता है। ये दोनों को दुख और सुख किससे हुआ? मन से। महाराज मन से एक ने पहले मान लिया 10 मिलेंगे सो 20 मिल गए, एक सोच के गया था 100 मिलेंगे सो 100 ना मिल के 20 मिल गए। महाराज सेठ ने लिया कुछ नहीं, पर मन से ही दोनों को सुख और दुख हो गया। मन एवं मनुष्याणाम, जीव को मन से ही सुख होता है और मन से ही दुख हो जाता है। क्यों परीक्षित?
हम सोच के आए कि परीक्षित जी के यहाँ हमें कम से कम 50,000 की मंच पे चढ़ौती तो होगी और लास्ट 10,000 निकले तो मन दुखी होगा। और बाद में हम सोच के आए अरे गांव है क्या 5,000 मुश्किल से चढ़ौती होगी, वो 50,000 हो जाए तो बड़े प्रसन्न। ये मन से ही सुख और दुख होता है प्यारे। मन ऐसा है। वेद ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, मंत्र लिखा है। चंद्रमा चंद्रमा मनसो जा चक्षुषो हो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः चंद्रमा मनसो जा चक्षुषो हो सूर्यो अजायतः। चंद्रमा कहाँ से निकला बोलो, आप लोग बोलो ना। समुद्र से। ए भैया, समुद्र उथल पुथल होता है, एक पल में कहो यहाँ से वहां लहर चली जाए और कहो 1 मिनट में बिल्कुल अंदर चली जाए। ऐसे ही हमारा आपका मन है, ऐसा मन है, एक पल में उथल पुथल हो जाता है। एक पल में कहो मन बंबई घूमाए और एक पल में मन खिन्न हो जाए, बिखर जाए, फिर इसको बटोरने में बड़ा समय लगता है। फिर इसको मन खिन्न हो जाए, बिखर जाए, फिर इसको इकट्ठा करने में बड़ा समय लगता है। अब मन तो खिन्न हो गया और घर वाले कह रहे खाना खा लो, तो कहता तुम्हें खाना की पड़ी, हमें अपनी टेंशन लगी। और जब तक उसका मन इकट्ठा नहीं हो जाएगा, जब तक उसका मन खिल नहीं जाएगा, तब तक ना तो भोजन में मन लगेगा और ना किसी कार्य में मन लगेगा। इसलिए कहते महाराज इंद्रियों को बस में रखो। मन तो ये चंचल है, ये भागता रहता है। मन को पकड़ करके भगवान में लगाओ, इंद्रियों को पकड़ के भगवान में लगाओ, कथा में लगाओ प्यारे। यही तो कथा का सार है। अरे भैया ये सब जानते हैं, राम के भाई लक्ष्मण थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये सब कथा जानते हैं, पर प्यारे कथा से जीवन बदल जाए वही तो कथा है। हनुमान चालीसा हर किसी को पढ़नी चाहिए और मैं प्रमाण बता रहा हूँ क्यों पढ़नी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओ इसे देसा की गोरीसा, ओ इसे देसा की गोरीसा। जितने हमारे पिता तुल्य बेटे हैं, अगर आज बात अच्छी लगे और समझ में आ जाए तो रोज समय नहीं मिलेगा, किसान है, पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना अगर अच्छी लगे तो। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे, जो यह पढ़े, बहुत माताओं आप भी समझ लो, बहुत सी माताएं कहती हैं, बहुत सी बहनें कहती हैं महाराज जी हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो नोट कर लो, तुलसीदास जी ने भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं करने वाले। तुलसीदास जी लिख रहे जो यह पढ़े, यहाँ ऐसा नहीं लिखा जो नर यह पढ़े ना, 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 अगर नर लगा होता तो नारियों के लिए निषेध हो जाता, स्त्रियों के लिए निषेध हो जाता, पर यहाँ लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा।
पर ध्यान रखना माताओं, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, साथ साथ में बता रहा हूं, संख्या की जरूरत नहीं है। चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, अशुद्ध अवस्था में किसी को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महाराज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप कह रहे हो तो, लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा? कलयुग में लोग बिना फायदे के कोई काम नहीं करते हैं। किसी से कहो भगवान का भजन करो तो लोग कहते महाराज क्या फायदा। ए भैया सच बताना, तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी पीने से कोई फायदा है? हाँ या ना? कोई फायदा है? और वो इससे कोई फायदा है? दारू पीने से कोई फायदा है? फिर भी पीते हैं ना। जब हम दारू बिना फायदे के पी सकते हैं, जब हम बीड़ी बिना फायदे के पी सकते हैं, जब हम तंबाकू बिना फायदे के खा सकते हैं, तो क्या तुम बिना फायदे के राम नाम नहीं ले सकते हो? ए भैया बीड़ी सिगरेट ये बिना फायदे के पीते हो, ये फिर भी घाटे का सौदा है। पर राम नाम अगर बिना फायदे से लो, ये सोच करके इससे कोई फायदा नहीं। पर ये ध्यान रखना, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूँ, तुम भले ही ये सोच के लो कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, पर फायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है प्यारे। पर तुलसीदास जी ने लिख दिया फायदा होगा। बोले क्या होगा? होए सिद्धि, सिद्धि मिलेगी। जो लोग व्याकरण पढ़े हों, संस्कृत पढ़े हैं, वो लोग समझ सकते हैं। सिद्धि का अर्थ होता है काम सिद्ध हो जाना, काम सफल हो जाना ही सिद्धि है। आदमी कहता मेरा काम सिद्ध हो गया, मेरा काम सिद्ध हो गया। भैया कोई स्टूडेंट, जितने बच्चे बैठे हैं ध्यान देना, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बुद्धि कमजोर है, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और किसी की बिजनेस अच्छी ना चलती हो, बिजनेस अच्छी चलने लगेगी। घर में कोई लड़ाई हो, झगड़ा होता हो, घर में क्लेश है, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। मैं कथा कहना छोड़ दूंगा, अगर तुम्हारे घर का क्लेश खत्म ना हो जाए तो हमसे मिलना। क्यों? हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा, कुमित निवार सुमिति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। क्यों भैया? कुमित का अर्थ क्या होता है? कुमित माने घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा। तो हनुमान जी क्या करते? कुमित निवार, कुमित का निवारण करके सुमित के संगी, सुमित की स्थापना कर देते हैं। ये ताकत सिर्फ हनुमान जी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। पर ध्यान रखना, मेरा कहने का तात्पर्य जितने पिता तुल्य बैठे हैं, जो जिस कामना से हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसकी कामना पूर्ण होगी, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। किसी ने कहा महाराज आप तो मंच पर बैठ करके कह रहे हो मिलेगी सिद्धि, अब सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी क्या है? तो भोले बाबा गवाही दे रहे हैं। आगे क्या लिखा? होई सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी सा माने
गौरा के पति भोले भूतनाथ गवाही दे रहे हैं, जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, उसकी कामना पूर्ण अवश्य होगी। अगर इसकी पूर्ति हनुमान जी नहीं करेंगे तो भोले बाबा कह रहे मैं गवाही दे रहा हूं इसकी पूर्ति मैं करूंगा। ए बेटा 2 मिनट रुक जाओ, कथा पर अब सबका मन पानी की तरफ भाग रहा, हम मेहनत कर रहे सब पानी की तरफ भाग रहे, पानी मिल जाए थोड़ा मिल जाए। हम 4 घंटे बोलते हैं, हम पानी पीते ही नहीं मंच पर। हम कोई पत्थर के थोड़ी नहीं बने ना लोहा के बने, हम पानी से रोक नहीं रहे पानी पीना। ओनली 2 मिनट रुक जाओ फिर पिला देना, ध्यान देना। आप लोग 2 मिनट की चर्चा है, सच बताना, मेरी तरफ ध्यान देना। अगर आप किसी से पैसा उधार लाओ और पैसा लेने वाला भाग जाए तो आप किसको पकड़ोगे? गारंटर को, जिसने गारंटी ली थी। भोले बाबा कह रहे मैं गारंटी ले रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसकी कामना अगर हनुमान जी पूरी नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं पहले तो हनुमान जी स्वयं समर्थवान हैं, घटित अघटित नहीं विघटन ऐसी वृद्धावली आन की। हनुमान जी में कितनी सामर्थ्य है, बोले घटित घटना को अघटित कर देते हैं और अघटित को घटित कर देते हैं। और अगर ये भी समझ में ना आया हो तो बिल्कुल हिंदी भाषा में समझ लो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं दुर्गम जगत के जेते सोगमय अनुग्रह तुमरी तीति। दुर्गम माने कठिन, सुगम माने सरल। कठिन काम को महाराज सरल कर देते हैं और सरल को कठिन कर देते हैं। किसी ने कहा हनुमान जी के अंदर इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई? एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं प्रमाणित। जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, सारा रामादल रो रहा है, बानर भालू रो रहे हैं, अब लक्ष्मण के प्राण कैसे बचेंगे? महाराज वैद्य सुसेन को बुलाया। वैद्य सुसेन ने कहा सूर्य उदय के होने से पहले पहले अगर संजीवनी बूटी कोई द्रोड़ा अगर पर्वत से लेके आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। अरे भैया राम रो रहे, यहाँ से 100 योजन दूर द्रोणागिर पर्वत है, इतनी दूर कौन जाएगा, कौन सजीवन बूटी लाएगा? मुझे लगता अब मेरा प्यारा लक्ष्मण बचेगा नहीं। राम जी रो रहे, विलाप कर रहे। हनुमान जी ने राम जी को रोते हुए देखा। हनुमान जी को आवेश आ गया, हनुमान जी की भुजाएं फड़कने लगी, नेत्र लाल हो गए, शरीर कांपने लगा। हनुमान जी खड़े हो गए, प्रभु आप इसलिए रो रहे हो, अगर सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हे प्रभु, अरे आपकी आज्ञा हो तो मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा को चैल जो निचोड़ू, चैल कहते हैं कपड़े को, गीतावली में वर्णन आया है। महाराज हनुमान जी कहते चैल जो निचोड़ू, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ के और उसमें से अमृत निकाल के लक्ष्मण के मुख में डाल दो।
हनुमान जी का आवेश और बढ़ता चला गया। हनुमान जी कहते प्रभु अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने सुना है पाताल में अमृत कुंड रखा है और उस अमृत कुंड की सारा सर्प समूह रक्षा कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो सारे सर्प समूह को नष्ट करके मैं अमृत कुंड ले आऊं, लक्ष्मण के मुख में डाल दूं। राम कहते लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं मेरा राम कहते हनुमान तुम्हें पता नहीं मेरा लक्ष्मण शेषा अवतारी है और जब तुम शेषों को मार दोगे, नागों को मार दोगे तो मेरा लक्ष्मण कैसे बचेगा। हनुमान जी का आवेश और बढ़ता चला गया। हनुमान जी ने एक बात कह दी जो भगवान के सिवा इस संसार में कोई नहीं कह सकता है। हनुमान जी का आवेश बढ़ गया। हनुमान जी कहते प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं काल को ही खा जाऊं, आज से मरने जीने का झंझट ही खत्म कर देता हूं, ना कोई मरेगा और ना कोई जिएगा। ए भैया कैलाश पर्वत पर भोले भूतनाथ बैठे हैं, बगल में मैया पार्वती बैठी। मैया पार्वती को शंका हो गई। मैया पार्वती कहती प्रभु ये हनुमान जी क्या कह रहे हैं। हनुमान जी काल को खाने की बात कह रहे हैं। क्या हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है जो काल को खा जाए। तो भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे हैं। सुनो पार्वती मान कछु कपि के अधिकारी, मान कछु कपि के अधिकारी, मान कछु कपि के अधिकारी, मान कछु कपि, मान कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप ते काल खाई, प्रभु प्रताप ते काल हमारे जितने पिता तुल्य श्रोता बैठे हैं भोले बाबा क्या कह रहे। ओ मान कछु कपि के अधिकारी। हे उमा हे पार्वती इसमें हनुमान जी की कोई विशेषता की बात नहीं है। पार्वती जी ने कहा फिर ये काल को खाने की बात क्यों कह रहे। तो भोले बाबा ने तुरंत फिर जोड़ दिया प्रभु प्रताप ते काले खाई। प्रभु की कृपा से राम की कृपा से ये हनुमान जी काल को भी खा सकते हैं। सच बताना कोई काम कोड का हो परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज कोई काम कोड का हो और कोड में ना सुलझे तो कहाँ जाएगा। हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ना सुलझे तो कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में किसी को फांसी की सजा हो तो नियम होता है राष्ट्रपति समझौता करके उसको टाल सकता है। पर ध्यान देना सुप्रीम कोर्ट कौन है, हनुमान जी, और राष्ट्रपति कौन है, राम जी। और राष्ट्रपति भी अगर सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, राष्ट्रपति भी अगर सुप्रीम कोर्ट के बस में हो तो निर्णय किसके हाथ में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के। ए भैया राम लखन सीता मन वसिया, जिसके हृदय में सारे जगत का परम ब्रह्म परमात्मा जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो राम हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। बोलो उन हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव हो सकता है क्या? कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये
साथी गौरी भैया परीक्षित जी महाराज, कुछ लोग बोले लोग ठग जाते हैं। घर में पंडित जी आए और पंडित जी ने जैसे ही हाथ देखा, पत्रा घुमाया, बहुत सी माताएं पंडित जी जरा हमारा दिना देख दो पत्रा में, और पंडित जी ने जो पत्रा पलटा, पंडित जी ने कहा राम राम राम। बोले क्यों? बोले 7.5 शनि लगा तुम्हें। तो क्या लगा? ए भैया बोलो ना, शनि लगा। अब तो जिस किसी को अगर कह दिया जाए कि तुम्हें शनि लगा, उसकी हालत कितनी गंभीर हो जाएगी। बोलो क्यों परीक्षित? सच बताना। अब पंडित जी ने कहा तुम्हें तो शनि का प्रकोप है, तुम्हें तो 7.5 लगा। अब जिसको बताया वो कह रहा पंडित जी कोई उपाय हो तो बताओ, ये शनि का प्रकोप दूर हो जाए। पंडित जी ने कहा घबराओ नहीं, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे इसका उपाय है मेरे पास, आप थोड़ा जाप करवा लो, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। अब यजमान ने कहा महाराज जाप तो कराएं, पर इसका खर्चा कितना आएगा? तो पंडित जी कह रहे ज्यादा कुछ नहीं, बस 30-40 हजार रुपए इसका खर्चा आएगा। अब बोलो शनि से पहले तो पंडित जी ने आधा खा लिया, शनि बाद में खाएगा, पंडित जी ने पहले आधा खा लिया। ए भैया बुरा नहीं मानना, मैं सच बात बता रहा हूँ। अगर कोई पंडित जी आपसे कहें, कोई ब्राह्मण देव अगर आपसे कहें तुम्हें शनि का प्रकोप है, तुम्हें 7.5 लगा है, देखो ऐसा नहीं होता शनि होना, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, पर 9 ग्रह में शनि भी है, और शनि का प्रकोप हर किसी के ऊपर जाता है। और अगर पंडित जी कहें तुम्हें 7.5 लगा है, शनि का प्रकोप है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं व्यासपीठ से ऐलान करता हूँ, और अगर झूठ हो तो आप हमसे मिलना के मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं। मैं आपको नियम बता रहा हूँ, वो नियम कर लेना। कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा। आप किसी के चक्कर में, ठगने के चक्कर में मत पड़ना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। एक बार शनि हनुमान जी के पास आया। हनुमान जी ने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले हम सबके पास जाते सो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास भी 7.5 वर्ष रहेंगे। हनुमान जी ने कहा हम तो राम के भक्त हैं, और राम के भक्तों के पास तो मत जाया करो। शनि ने कहा देखो चाहे राम भक्त बने रहो चाहे कृष्ण भक्त, हमारा तो नियम है, हमें ये काम मिला है, हम सबके पास जाते हैं, और सबके पास 7, किसी के पास 7 वर्ष तो किसी के 7.5 वर्ष रहते हैं। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर शनि देव के समझ में नहीं आया। शनि ने कहा हम तो ऊपर बैठेंगे, नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने कहा ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो बैठ जाओ। शनि ने कहा कहाँ बैठे? हनुमान जी ने कहा चाहे मूड पे बैठो चाहे पीठ पे, कहूँ बैठ जाओ। शनि ने कहा हम तुम्हारी पीठ पे बैठे। तो शनि हनुमान जी की पीठ पर बैठ गया। हनुमान जी ने कहा थोड़ा कस के बैठना, पकड़ के, बाद में शिकायत मत करना कि बताया नहीं। शनि ने कहा वाह हमें सिखा रहे, हम रोज सबके ऊपर बैठते, तुम हमें बैठना सिखा रहे। हनुमान जी ने कहा अभी बता रहे, बाद में पछताना नहीं, शिकायत मत करना। शनि हनुमान जी की पीठ पर बैठ गया। हनुमान जी ने अब उड़ना प्रारंभ किया। हनुमान जी उड़ते उड़ते आकाश मार्ग में पहुंचे। हनुमान जी कभी उलट जाते हैं तो कभी पलट जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही उलटते हैं तो महाराज शनि नीचे देखता आकाश से। शनि कहता भगवान इतने ऊपर से अगर कहीं नीचे गिरा तो मेरी तो नस नस चटक जाएगी। शनि ने हनुमान जी से कहा आप हमें नीचे उतारो, अब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा आप तो 7.5 वर्ष के लिए आए, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, अब आए हो तो थोड़ा मेहमानी खा के ही जाओ। शनि हाथ जोड़ने लगा प्रभु हम आपको वचन दे रहे हैं, आप हमें नीचे उतार दो, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी नीचे उतर के आए और एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और अपनी पीठ पर पूरी जोर से मारा।
तो पीठ पर कौन बैठा था? शनि। शनि की नस नस चटक गई। शनि उतर के दूर खड़ा हुआ। शनि ने कहा महाराज आपकी पीठ पर बैठे अभी 5 मिनट भी ढंग से नहीं हुए। अब 5 मिनट में आपने एक भी ढंग का काम नहीं किया। हनुमान जी ने कहा ये बताओ जिसकी पीठ पर शनि बैठा हो वो ढंग का काम करेगा? वो तो बेढंगा ही काम करेगा। शनि ने कहा अब हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं जाओगे, आए हो तो मेहमानी खा के जाओ, ऐसे आए तो अपनी मर्जी से थे, अब जाओगे तो मेरी मर्जी से जाओगे। शनि ने कहा आज्ञा करो। हनुमान जी ने कहा सुनो हम तो ही तुम्हें छोड़ेंगे, आज से ये हमें वचन दो जो राम की भक्ति करेगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा, जो राम कथा कृष्ण कथा सुनेगा उसे तुम कभी सताओगे नहीं। शनि ने हनुमान जी से हाथ जोड़े और कहा प्रभु मैं तुम्हें वचन देता हूँ जो राम कथा कृष्ण कथा सुनेगा, जो राम भक्त कृष्ण भक्त होंगे उन्हें मैं कभी नहीं सताऊंगा। शनि ने कहा आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको अपनी तरफ से एक वचन और दे रहा हूँ। शनि ने क्या वचन दिया जानते हो? नोट करना। शनि कह रहा मेरा दिन शनिवार है, हे हनुमान जी मैं शनिवार आपको दे रहा हूँ। जो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और एक तेल का दीपक जला के जो हनुमान जी की आरती करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे शनि दिन रात चौगुना आगे बढ़ाएगा, उसे कभी नीचे नहीं गिरने देगा। आप ये प्रैक्टिकल करके घर पे देख लेना, ज्यादा नहीं 21 शनिवार कर लेना, तुम्हारा बुरे से बुरा काम सुधर जाएगा। कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ काम हो वो तुरंत सुधर जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। महाराज हनुमान जी ने शनि देव को छोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तभी से लिख दिया ए भैया घी का दीपक नहीं जलाना है, या तो तिली का तेल हो या सरसों का तेल हो। और शनिवार को 21 बार हनुमान जी की आरती उतार के वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप 21 शनिवार करके देख लेना, फायदा हो तो आगे करना और नहीं फायदा हो तो छोड़ देना। मुझे विश्वास है तुम्हें फायदा 1 गुना नहीं 4 गुना होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं हनुमान जी की शरण में रहो। देखो हनुमान राम जी त्रेता में आए, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, सब देवी देवताओं का अलग अलग युगों में महत्व होता है, पर हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत युजियारा। एक युग में नहीं, 2 नहीं, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। इसलिए आइए हनुमान जी को मनाते हुए आगे भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। छमो 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छमो छमो नाचे देखो वीर हनुमाना। वीर हनुमाना देखो राम का दीवाना, वीर हनुमाना देखो राम का दीवाना। वीर हनुमाना देखो राम का दीवाना। वीर हनुमाना देखो राम का दीवाना। छमो 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छमो छमो नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे
कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का, लगता है पैरा महावीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का। चमो 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, चमो चमो नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे ओ वो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चमो चमो नाचे देखो वीर हनुमाना, चमो चमो नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि बोल। वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरि बोल। वीर हनुमाना राम का दीवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कहाँ है गौरव? कहाँ गया गौरव? बोला रोज रोज का नाटक तेरा, जल्दी बोला, पागल कहीं। साउंड वाले गौरव भाई कहाँ हैं? मंच पर आए। बोल गोविंद भगवान की, बोल राधा रानी सरकार की। आइए कथा पर ध्यान देते हैं। श्रोताओं से भाइयों से निवेदन है, महाराज अभी हमारे शास्त्री जी आपको भागवत कथा सुना रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराज भरत चर्चा को वो सुना चुके हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इनकी आवाज बढ़ा दे तब तक थोड़ी मॉनिटर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणा हि पद्यते। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस कथा को सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई, जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और इसने मन में बदला लेने का ऐसा संकल्प कर लिया, जब तक हम उस नारायण से बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से शांति से नहीं बैठूंगा। महाराज इसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। मैं हमेशा कथा में कहता हूँ प्यारे, अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए, अगर किसी से बैर हो जाए, बदले की भावना अगर तुम्हारे मन में आ गई तो फिर भगवान तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब संभालेंगे। गौरव भाई रोज रोज का ये नाटक तुम्हारा बिल्कुल तुमने एकदम बर्बाद कर दिया इसको। थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर में, 2 मिनट में। बिल्कुल बेइज्जती, अपनी बेइज्जती करा रहे हो। क्या साउंड चलाते है? या तो इसको बेच दो, ये काम मत करो साउंड का, और कोई काम कर लो। बोले गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से कथा को सुनेंगे। महाराज हिरण्याकश्यप की एक पत्नी है जिसका नाम कयादु है। महाराज हिरण्याकश्यप ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात के ना मरूं। महाराज जड़ से ना मरूं, चेतन से ना मरूं, नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। हजारों वरदान मांग लिए और वरदान मांगने के बाद इसने पूरे राज्य में महाराज ढिढोरा पीट दिया। अगर सबका भगवान कोई है तो मैं हूँ और मेरे नाम का ही सभी जाप करेंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, तो साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, मानो दे निश्चर सम प्राणी। भैया 5 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दें कथा पर, इधर उधर ना देखें, ओनली 5 मिनट मेरी तरफ ध्यान दें विशेष तौर से। महाराज जिनके ये आचरण भवानी, मानो ते निश्चर सम प्राणी। देखो आप लोगों से मेरा निवेदन है, कथा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, धीरे धीरे रस की ओर बढ़ती है। आज बड़ी सुंदर कथा है, बलि बामन चरित्र का प्रसंग। आपको लगेगा कि मैंने पहली बार ऐसा प्रसंग सुना है। आइए बड़े भाव से ऊपर से आ जाए, इधर से। महाराज निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से मेरा। महाराज इसका एक बेटा है जिसका नाम प्रहलाद है। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को
गुरु सन्नामर्क के यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और गुरु सन्नामर्क से कहा इसे मेरे नाम का पाठ पढ़ाओ, जितने विद्यालय में बालक हैं सबको मेरे नाम का पाठ पढ़ाओ, कोई बालक राम का नाम नहीं ले, कोई बालक राम का नाम नहीं लेगा। अगर किसी को पाठ पढ़ाना है तो मेरे नाम का पाठ पढ़ाओ। ओहो, चारों तरफ डंका बजा दिया। गुरु सन्नामर्क बच्चों को हिरण्याकश्यप के नाम का पाठ पढ़ाते हैं। आप लोग कहेंगे महाराज फिर प्रहलाद भगवान के भक्त कैसे बने? आप लोगों से निवेदन है, बड़ी सुंदर बात है। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में विद्यालय से विद्या अध्ययन करने के बाद संध्या के समय प्रहलाद जी नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। नगर में भ्रमण करते करते प्रहलाद जी ने एक दृश्य देखा। एक कुमारी रो रही और राम के नाम का जाप कर रही। हलचल ना मचाएं, बीच में बच्चे खड़े इन्हें बिठा दें, कथा में डिस्टर्ब होगा। निवेदन है आप लोगों से 5 मिनट मेरी तरफ ध्यान देना। ये आला गम्मत वाली कथा नहीं कि आप कुछ भी करो हम कुछ भी करें और आप इधर उधर देखते रहो हम बकते रहे। इसलिए निवेदन है कथा पर ध्यान देना विशेष तौर से। महाराज हिरण्याकश्यप ने उस कुमारी को देखा, वो कुमारी रो रही और आंखों